अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सफदर सलीम। आप देख रहे हैं सफदर फूड डायरीज़। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाला हूं, यह है पिज़्ज़ा की रेसिपी, चिकन टिक्का का पिज़्ज़ा। इसके लिए मैंने चिकन लिया है। ये जो है ये सीने का पीस है, यानी चेस्ट पीस। सबसे पहले इसको काटेंगे। काटने का तरीका ये है कि यूँ इस तरह के स्लाइस हम लोग बना लेंगे, ठीक है जी। फिर इसको टिक्के की शक्ल में इस तरह काटेंगे। ये काट के मैं इंशाल्लाह आपसे दोबारा मिलता हूँ। एक पीस में आपके सामने और काटता हूँ, देखें। इसको हमने काट लिया है और अब इसमें हम मसाले अपने शामिल करेंगे। सबसे पहले हस्बे ज़ायका नमक, फिर ये है हमारे पास पिसा हुआ धनिया। इसको पाउडर की तरह नहीं पिसा हुआ है, थोड़ा सा इसको पिसा हुआ है। ये जो है अजवाइन, ये भी एक चुटकी। ये है सुरख मिर्च, ये भी एक पंच। ये है पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा जी, ये है हमारे पास चिकन टिक्का मसाला। अगर चिकन टिक्का मसाला आपके पास घर में हो, मौजूद हो, तो बाकी मसाले डालने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने ये बाकी मसाले डाले हुए हैं। और ये जो मसाला है, ये टिक्का मसाला, ये मैंने घर में ख़ुद बनाया हुआ है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पे घर में कोई और मसाला हो और टिक्का मसाला ना हो, तो आप वो भी डाल सकते हैं। यानी इसमें अचार गोश्त मसाले भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आम घरों में हमारे पास जो मसाला पड़ा होता है, यानी किसी भी सालन को पकाने के लिए, तो वो मसाला जो आम जो हमारे घरों में इस्तेमाल हम लोग करते हैं, वो मसाले भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ फिर ये जो मसाले मैंने शामिल किए हैं, तो कोशिश करें कि ये मसाले भी थोड़े से इस्तेमाल करें और इसके साथ थोड़ी सी काली मिर्च भी इस्तेमाल करें, वो भी ठीक ही है इस्तेमाल के लिए। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल यूज़ करेंगे। जस्ट 1 से 1.5 चम्मच। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स ये अच्छी तरीके से हो गया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे के लिए इसको यूं ही छोड़ देंगे। अच्छा जी, अब हम बनाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए हमें कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर की बनी हुई चीज़ों से ही पिज़्ज़ा सॉस मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। यह है टोमेटो केचप। टोमेटो केचप हमने थोड़ा सा और डालेंगे। अच्छा जी, अब थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च लाल। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ज़रूरत पड़ी तो इसमें पानी भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में ये वाली सॉस आपको सिखाने का तरीका इसलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि ये बनाने में बहुत ही आसान है। झटपट और फटफट ये बन जाती है ये सॉस। तो ये सॉस हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई है, तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे
चंद कतरे। अब हम डालेंगे अपना चिकन, थोड़ी देर इसको भून लेंगे। चिकन हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अब इसको उतार लेंगे। जी अब ये देखें, मैंने एक स्टील का एक बर्तन ले लिया है। इसको मैंने तवे के ऊपर रख दिया कि ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। ठीक है जी, ये थोड़ी देर के लिए गर्म हो जाए तवे के ऊपर, फिर मैं आपसे दोबारा मुलाकात करता हूँ। अच्छा, जब तक हमारा वो तवा और ये स्टील का जो बर्तन है ये गर्म हो रहा है, तब हम इस डो को यूँ दबाना शुरू कर देंगे ताकि ये वाली साइडें जो हैं ये उभर के आ पाएँ। अब देखें, जिस तरह मैंने इसमें ये उंगलियों की मदद से मैंने इसको अंदर की तरफ दबा दिया है, इसी तरह आप भी कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम अपनी पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे ब्रेड के ऊपर। उसके बाद चिकन डालेंगे। अच्छा जी, प्याज थोड़ा सा डालेंगे। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना डालें। चंद टमाटर, शिमला मिर्च, थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स, जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो आप ना डालें। अब इसके ऊपर चीज़ थोड़ी सी डालेंगे। देखें, चीज़ को डालने का तरीका ये आप नोट कर लें। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ हर एक जगह पे। और ये चीज़ जो है ये है मोज़रेला और चेडर चीज़, जो हमने मिक्स करके पहले से रखा हुआ था, वो अब हम लोग डाल रहे हैं। अच्छा जी, अब देखें, इसको मैंने प्लेट से उतार लिया है। तवा गरम है, तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल का छिड़काव। ये देखें, अच्छा, बड़े आराम से और प्यार से इसको मैंने दरमियान में रख दिया है। इसके ऊपर इस ढक्कन को मैं लगा दूंगा। ये पकने में अब थोड़ा सा टाइम इसको लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अपने पिज़्ज़े को चेक कर लेंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। ये तकरीबन डन है। अच्छा जी, ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसको थोड़ा सा नीचे से भी चेक कर लूँगा मैं। जी, नीचे से भी डन है, पका हुआ है। अब इसको निकाल लेंगे एक प्यारी सी प्लेट के अंदर। तो ये देखिए जी, हमारा पिज़्ज़ा तैयार है। अब इसके बाद ये पहले तो मैं आपको काट के बताता हूँ।
ओरिगानो, वो ये देखें आपके सामने मैंने इस पे लगा दिया है ओरिगानो। एक पीस इसका तोड़ के इसको टेस्ट करेंगे। अच्छा जी, ये देखें, इसको थोड़ा सा चख लेंगे। यार यकीन करो कि ना करो आप, हम लोगों को का एक ज़माने में पिज़्ज़ा हट हुआ करता था, कसम से वही जायका है और बहुत ज़्यादा मशहूर था, लेकिन कुछ नागुज़ीर वजूहात के बिना पे उसको बंद कर लिया था। लेकिन कसम से वही टेस्ट है, 100% वही टेस्ट है। ये अभी मेरा बच्चा आपको बताएगा, ये अभी मेरा बेटा आपको बताएगा कि वही पिज़्ज़ा था कि नहीं। कैसा टेस्ट है बेटा? वही पिज़्ज़ा जो तुम पहले खा चुके थे हट में। जी पापा। चलो ये सारा खा लो अब इनाम के तौर के ऊपर। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कमेंट्स में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और आपसे एक और दरख्वास्त है कि प्लीज़ जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।